हम उनको सावरकर की गाथा सुनाएंगे, हम उनको नथुराम गोडसे की गाथा सुनाएंगे, गांधी की बुराई करेंगे, नेहरू की बुराई करेंगे, तो वो हमारे जैसे ही हो जाएंगे। ये वही बच्चे हैं, उन्हीं माता पिताओं के बच्चे हैं जो आपके भक्त हुआ करते थे, जो बीजेपी और आरएसएस के भक्त हैं, उन्हीं के बच्चे हैं ये। इसी को कहते हैं नाकारा सरकारें, नाकारा लोग, नाकारा प्राइम मिनिस्टर, जो भारत जैसे डाइवर्स देश में सामंजस्य नहीं स्थापित करना जानता। इतने बड़े देश के, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि होने के बाद आप घर में घुसे हुए हैं। गालियां दी जा रही हैं, जो ट्रॉल्स देते हैं, कहीं वो ट्रॉल तो नहीं, कहीं वो सारे ट्रॉल निकल करके सड़क पर तो नहीं आ गए लाठी लेकर के जो आंदोलनकारियों पर लाठी भांज रहे हैं। क्योंकि ये रूल्स नहीं है, पुलिस इस तरह मारती नहीं है, पुलिस इस तरह के वार नहीं करती है। पर कम से कम नरेंद्र मोदी अगर कुर्सी त्यागें तो अमित शाह को ये पद ना मिले, योगी को ये पद ना मिले, और ना ही नितिन गडकरी को ये पद मिले। अदरवाइज इस देश का एथनॉल हो जाएगा। हेलो, हाय, क्या हाल है? बरसात का मौसम आ गया और इस देश में ये तो नहीं, पर ये इस समय आंदोलन का मौसम है। हम लोग आंदोलन देख रहे हैं और आंदोलन इस देश का चरित्र है और आंदोलन होते रहना चाहिए। और ये आंदोलन तो खैर ऐसे वर्ग का आंदोलन है कि ऐसा आंदोलन पहले कभी हुआ नहीं। इसमें सभी छात्र हैं और हमने 2014 में एक आंदोलन देखा था जब ये नई नई गवर्नमेंट आई थी। मैंने खुद इसको रिपोर्ट किया था। वो था यूपीएससी में सीसैट के लिए आंदोलन, और गवर्नमेंट का वही रुख तब भी था और गवर्नमेंट का रुख, आज वाला रुख तो खैर देख ही रहे हैं आप लोग। उस समय भी जासूसों का बोलबाला था, आंदोलनों में जासूसों का घुसना। आरएसएस के जासूस स्टूडेंट बन के घुसते थे और सभी सूचनाएं जा करके गवर्नमेंट को देते थे। तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से अनुमान लगाता था कि गंभीरता क्या है, उसको कितना नुकसान हो सकता है। उसको नुकसान होता है तो उसको भ्रम फैलाने का काम, गवर्नमेंट भ्रम फैलाने का काम शुरू कर देती थी, और अगर नुकसान नहीं होता था तो कोई मतलब नहीं, कोई ध्यान नहीं देता था। वैसा ही आज भी हो रहा है। 14-12 साल हो गए हैं और गवर्नमेंट उसी तरीके से आंदोलन को ले रही है। उसको लगता है कि जो भी लगता हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि सब सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई। सरकार ने क्या कहा, सरकार का क्या टेक है इस आंदोलन पे, वो किसी को नहीं पता। बस अनुमान है, परसेप्शन है। अनुमान लगाते रहिए, आइडिया लगाते रहिए। रिस्पॉन्सिबल लोग सिर्फ आपके टैक्स पर एंजॉय तो कर सकते हैं, पर आपके लिए काम नहीं कर सकते। अभी सुबह सुबह मुझे एक कविता याद आ रही थी और वो कविता मैं बोलूँगी, थोड़ी देर बाद बोलूँगी। पहले बता दूँ कि ये कविता मैं क्यों बोलूँगी। इसलिए बोलूँगी क्योंकि मैं आंदोलनों में जो चीज़ सबसे ऑड है वो ये है कि इस आंदोलन में खुलकर वो बातें की जा रही हैं जो छोटे छोटे आंदोलनों में इग्नोर कर दी जाती थी। जैसे कि सिविल ड्रेस में लाठी लेकर किसी का घुसना और हेलमेट लगाकर घुसना। वो ज़्यादातर हेलमेट लगाते हैं, मास्क पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं, सिविल ड्रेस पहनते हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन का इस्तेमाल पब्लिक पे करते हैं, मतलब छात्रों पर करते हैं, आंदोलनकारियों पर करते हैं। इस आंदोलन में ये बात खुलकर सामने आ गई कि ये कौन है। मैं ये बात बहुत पहले से उठाती रही हूँ, चाहे वो जामिया के छात्रों का आंदोलन हो या अन्य छोटे छोटे मॉब लिंचिंग के केसेस, जिसमें पुलिस ने अगर यूनिफॉर्म पहना है तो वो अपने नेम प्लेट को नहीं लगाती, अपना इंसिग्निया नहीं लगाती, या इंसिग्निया से कन्फ्यूजन क्रिएट करती है क्योंकि बड़े ऑफिसर्स तो पहचान लिए जाते हैं। और या तो फिर वो सिविल ड्रेस में आते हैं और सिविल ड्रेस में वो हेलमेट पहने रहते हैं जिससे उनका फेस नहीं दिखाई देता, मास्क लगा लेते हैं जिससे उनका चेहरा साफ नज़र नहीं आता, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे पहचान क्लियर आपको दिखाई नहीं पड़े। तो ये होता है। तो मुझे ये कविता याद आ जाती है, धूमिल साहब की एक कविता, जिसको मैं पढ़ूंगी। मुझे याद नहीं है पर मैंने खोजा था उसको पढ़ने के लिए, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, धूमिल साहब कहते हैं कि मैं पूछता हूँ,
या तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। संसद पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तीसरा दिन है और पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो रहा है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो कि बिल्कुल इस गवर्नमेंट की सोच कभी नहीं बदलनी चाहिए। पार्टियों की अपनी सोच होती है, गवर्नमेंट की सोच वही होती है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद काम किया जाएगा या भाजपा की गवर्नमेंट बनने के बाद काम। सरकार का यही एक सोच होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा की सोच चल रही है और कांग्रेस की सरकार बनी तो, या फिर अन्य। कांग्रेस की जो सोच है वो तो बहुत ही संवैधानिक है, संविधान उन्होंने बनाया, संविधान के बेहद करीब है, तो उनकी सोच भाजपा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप देख लीजिए, लोकतंत्र बचा भी है या लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल गया है। आंदोलनकारियों पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि वो एब्यूजिव क्यों हो रहे हैं। अभी वो जो एब्यूजिव हो रहे थे आईटी सेल वाले, जो ऑनलाइन महिलाओं को गालियां देते थे, राम की तस्वीरें लगाकर, कृष्ण की तस्वीरें लगाकर, हनुमान की तस्वीरें लगाकर और शिव की तस्वीरें लगाकर, एग्रेसिव भगवानों की एग्रेसिव तस्वीरें लगाकर, मतलब पहले भगवान के कैलेंडर सॉफ्ट छपते थे, अब एग्रेसिव मतलब भगवान गुस्से में आ गए हैं और वो भगवान इन्हीं लोगों से बनाए जाते हैं। यही लोग वो पोस्टर बनाते हैं। कल को इनको उम्मीद है कि 10 साल बाद यही भगवान स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो आंदोलनकारी अब लोगों को मॉब लग रहे हैं, भीड़ लग रहे हैं, बेउजिव लग रहे हैं। ये वही बच्चे तो हैं जिनके स्कूलों में आप जाते थे उन्हें अपने मुताबिक ढालने के लिए कि हम छोटे बच्चों को जब दिमाग बदलेंगे तो वो हमारे जैसे हो जाएंगे। हम उनको सावरकर की गाथा सुनाएंगे, हम उनको नथुराम गोडसे की गाथा सुनाएंगे, गांधी की बुराई करेंगे, नेहरू की बुराई करेंगे तो वो हमारे जैसे ही हो जाएंगे। ये वही बच्चे हैं जो कल तक, जब तक नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा था, तब तक नहीं उठ खड़े हुए। ये वही बच्चे हैं, उन्हीं माता पिताओं के बच्चे हैं जो आपके भक्त हुआ करते थे, जो बीजेपी और आरएसएस के भक्त हैं, उन्हीं के बच्चे हैं ये कोई बहुत डेमोक्रेटिक बच्चे नहीं हैं। लेकिन अब उन्हें डेमोक्रेसी क्यों नजर आ रही है? उन्हें डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी लग रही है क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ना उन्हें जॉब मिलेगी, ना वो एक स्वतंत्र लाइफ जिएंगे, ना उनके मूल अधिकार संरक्षित रहेंगे, ना वो हक से अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए न्याय मांगने जाएंगे। क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आखिरकार मैं कब तक भाजपा के झंडे उठाऊंगा, मैं कब तक भाजपा भाजपा या मोदी मोदी करता रहूंगा। ये वही बच्चे हैं जिन्हें अब अपने हक का एहसास हो रहा है, उनके लॉस का एहसास हो रहा है कि अभी तक तो वो राम 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 करते रह रहे, उनको लग रहा था इससे कोई लाभ होगा, पर लाभ नहीं हुआ। मंदिर बना तो भी चोरी हुई तो किसे मिला, उसमें उनका लाभ नहीं है। और नौकरियां मिल रही हैं तो किसे मिल रही हैं, उसमें भी उनका कोई लाभ नहीं है। तो ये वो बच्चे हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये वही भारत है जो बहुत बड़ा है। ये वही भारत है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या निचले दर्जे से आता है। ये अपर क्लास नहीं है। अपर क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं करता। अपर क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके पिता रिक्शा चलाते होंगे, उसके पिता किसान होंगे, लेकिन फिर भी उनका बच्चा यूपीएससी में के थ्रू आईएएस बनने का सपना देख सके। अपर क्लास को ज़रूरत ही नहीं है। अपर क्लास को इसकी क्या ज़रूरत है? ये छोटा क्लास है जो सीधे टॉप पर पहुंचता है एक छोटा सा एग्ज़ाम देके, मेहनत करके। लेकिन अब उसको लग रहा है कि अब पर्चे तो लीक हो रहे हैं, पर्चे तो बिक रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, आरएसएस का मतलब है मुनाफाखोरी। कुछ भी करके मुनाफा कमाना है, कुछ भी कर लो, देश बेच दो पर मुनाफा कमा लो, चाहे कुछ भी हो जाए मुनाफा ही कमाना है। मतलब जो कुछ भी मिले, जमीन पर किसी और का हक ना हो, हमारा हक हो। हमारा मतलब आरएसएस के लोगों का, आरएसएस के बंदों का। आंदोलन होता है तो क्या होता है? आंदोलन होता है तो एक तो आंदोलनकारी होते हैं, वो अपनी मांगों को रखते हैं। एक होती है सरकार जो आंदोलनकारियों से मिलती है, उनसे उनकी समस्या पूछती है, उनसे चाहती है कि आप अपनी मांग रखिए, हम देखते हैं कि आपकी मांगों को हम कितना मान सकते हैं। विपक्ष होता है, विपक्ष
आंदोलनकारियों की आवाज़ को मजबूत करता है कि भाई सुना जाए। और पार्लियामेंट चल रही है, सेशन चल रहा है, उनको इसी पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन नहीं। चल क्या रहा है? भ्रम। जो मोदी मीडिया है, यानी नरेंद्र मोदी की वकालत करने वाली मीडिया है कि मतलब कुछ भी हो जाए, उसको कुछ ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे जो मांगे रख रहे हैं, आंदोलनकारी जो मांगे रख रहे हैं, उसको डिमीन कर दिया जाए, उसको राष्ट्रद्रोही या आतंकी या उत्पाती या कुछ भी, बहुत सारे मतलब वोकैब हैं उनके, जैसे गैंग, जैसे बाहरी आदमी, जैसे कि घुसपैठिया, जैसे कि मुसलमान, जैसे कि मतलब अराजकता फैलाने वाला, कुछ भी घोषित कर देते हैं। 16-16 साल के, 17-17 साल के, 18-18 साल के बच्चे और यूपीएससी के तैयारी करने वाले सीनियर बच्चे। मैंने एक लड़की को सुना कि वो कह रही थी अब उसका मन नहीं है, यूपीएससी की तैयारी करने का मन नहीं है। उसने क्यों कहा? उसने कहा कि जिन ऑफिसर्स को मैं देख रही हूँ उनको देख करके घृणा हो रही है। अगर हम ऐसे बन गए तो क्या होगा? हमारे टाइम पर या किसी के टाइम पर जो स्टूडेंट होते हैं, नया स्टूडेंट होता है, वो डॉक्टर्स को देख के इम्प्रेस होता है, आईएएस ऑफिसर्स को देख के इम्प्रेस होता है, वो पुलिस की वर्दी में जाते हुए लोगों को देख के इम्प्रेस होता है, बड़े अधिकारियों को देख के इम्प्रेस होता है। वो इम्प्रेस हो जाता है, उसको लगता है कि मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा, मैं भी एक बहुत ही प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी बनूंगा या बनूंगी, मैं भी एक सिविल सर्वेंट बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। इस तरीके से ऐसा रूप दिखा रहे हैं आप। इसी को कहते हैं नाकारा सरकारें, नाकारा लोग, नाकारा प्राइम मिनिस्टर। जो भारत जैसे डाइवर्स देश में सामंजस्य नहीं स्थापित करना जानता, वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। हालांकि खुलकर लोग उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, मांगना चाहिए। ये बहुत बड़ा आंदोलन है, सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, उनको सभ्यता से एक सिस्टम को बदलने के लिए अगर वो आए हैं तो उनको मांग करनी चाहिए कि भाई आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, आप हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे जिद करने नहीं आए हैं। हमारी जिद का तरीका यही है कि हम आंदोलन करें, सड़कों पर आएं और आपके सामने मांगे रखें। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोगों को आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, जिनके पास पावर है, या तो सीधे मोदी आ जाएं, नरेंद्र मोदी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, अगर उनको कोई अपमान महसूस नहीं हो रहा है। इतने बड़े 140 करोड़ बोलते हैं, जनगणना हुई नहीं पर 140 करोड़ बोलते हैं। मैं तो कहती हूँ 120 ही करोड़ है, जब तक होती नहीं है कैसे मान लो 140 करोड़। इतने बड़े देश के, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि होने के बाद आप घर में घुसे हुए हैं। कोई भी न्यूज़पेपर अभी तक ये नहीं बता सका कि सरकार क्या सोचती है। कोई भी न्यूज़पेपर अभी तक ये नहीं बता सका कि मुख्य हेडिंग में नरेंद्र मोदी की चाहत क्या है इस आंदोलन को लेकर। वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर ये भी एक मजाक बन जाएगा जैसे किसान आंदोलन मजाक बन गया था, 700 से अधिक लोग मारे गए थे। इस आंदोलन में भी इतनी ज़्यादा पिटाई हुई है। ये वही ट्रॉल हैं जो अननोन फेसेस से आ गए हैं। ये आरोप है ना कि कौन है। पुलिस वर्दी वाला अपने नाम को नहीं बताता है और सिविल वर्दी वाला हेलमेट लगा के बच्चों की पिटाई करता है, लड़कियों के कपड़े फाड़ता है, वही गालियां देता है जो ऑनलाइन गालियां दी जा रही हैं, जो ट्रॉल्स देते हैं। कहीं वो ट्रॉल तो नहीं, कहीं वो सारे ट्रॉल निकल करके सड़क पर तो नहीं आ गए लाठी लेकर के जो आंदोलनकारियों पर लाठी भांज रहे हैं। क्योंकि ये रूल्स नहीं है, पुलिस इस तरह मारती नहीं है, पुलिस इस तरह के वार नहीं करती है। जिस तरह लड़कियों को छेड़ा गया, जिस तरीके से लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, जिस तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया या उसको हर्ट किया गया, ये पुलिस का स्टाइल नहीं है। ये उनकी स्टाइल से ज़रूर मैच करता है जो डिजिटली महिलाओं को गाली देते हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि अब डिजिटली जो गाली देते थे अब उनको ये मौका दे दिया गया है कि मारो, लूटो, घसीटो, हर्ट करो, आंदोलन को भ्रष्ट करो, जिससे लोगों को ये पता चल जाए, लोगों को ये लगे कि नहीं आंदोलनकारी तो ऐसे नहीं होते, वो आंदोलन के नाम पर गांधी जी से तुलना करते हैं। और अगर कोई, और सरकार की तुलना ब्रिटिश से नहीं करते।
अगर आप आंदोलनकारियों की तुलना गांधी जी से करते हैं, जो कि है भी, जैसे ही गांधी जी का नाम लो, आंदोलन लो, तो आत्मा पवित्र हो जाती है। ऐसा लगता है कि इंसान भीतर से पवित्र हो गया। मैंने शबाना आज़मी को, एक आंदोलनकारी जो अनशन कर रही थी, उनका हाथ पैर चूमते हुए देखा। ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि उनको लग रहा था कि उसकी आत्मा पवित्र हो गई आंदोलन करके, अनशन करके, लोगों के कॉज के लिए, जबकि वो लड़की नीट का एग्जाम नहीं देती। वो सीनियर स्कॉलर है, पर उसका कर्तव्य है कि वो करे, अपने जूनियर्स के लिए उनको एक संदेश दे कि भाई समाज में जब अत्याचार बढ़ जाए तो हम आपके लिए भूखे बैठ सकते हैं। विपक्ष के नेता को घसीटा गया। ये कल्चर नहीं है हमारे यहाँ का, ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। जो संस्कृति के प्रणेता हैं या संस्कृति के संरक्षक हैं, वो ये काम कर रहे हैं। शक जाता है कि भाई आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाने वाले लोग कौन हैं? क्या ये वही ट्रॉल है जो गालियां दे रहे हैं? क्या ये वही ट्रॉल हैं जो औरतों को वेश्या कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, झूठी कहते हैं, मक्कार कहते हैं, मुल्ली कहते हैं? कहीं ये वही ट्रॉल तो नहीं है जो हेलमेट लगाकर सिविल ड्रेस में लड़कियों के ऊपर लाठी भांज रहे हैं? नहीं मारना होता है तो भी चलते फिरते मार देते हैं। ये देखने वाली बात है, ये दिमाग लगाने वाली बात है कि एक नाकारा सरकार लोगों को किस तरह असंतुष्ट करती है, लोगों को किस तरह बाध्य करती है कि वो हिंसक हो जाएं, उन्हें इग्नोर करके उनको और ज्यादा भड़काती है। ऐसी सरकारों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको खुलकर कहना चाहिए कि मैं इस देश को संभालने के लायक नहीं हूं और अब मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं और अब मुझे विदा दीजिए। मैं जा रहा हूं गुजरात, अपने बड़नगर में एक छोटी सी कुटिया बनाकर झोला उठाकर चला जाऊंगा। यह देश किसी जिम्मेदार आदमी के हाथ में दिया जाए, जैसे कि राहुल गांधी या फिर जिसका भी मन करे। इस तरह से देश नहीं चलता। पर कम से कम नरेंद्र मोदी अगर कुर्सी त्यागें तो अमित शाह को ये पद ना मिले, योगी को ये पद ना मिले और ना ही नितिन गडकरी को ये पद मिले। अदरवाइज इस देश का एथनॉल हो जाएगा। टाटा।